बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पढ़ेंगे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के रिलेशंस के बारे में। ये फ़ॉरेन पॉलिसी का टॉपिक है। अगर ये आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल एजुकेटेड पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हम और लेसन्स बनाएं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो शुरू करते हैं जी। देखिए, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो रिलेशंस हैं इनमें सस्पिशन बहुत ज़्यादा है। इन रिलेशंस के अंदर एक दूसरे के अंदर खुद एतमादी बहुत कम है और एक दूसरे के ऊपर शक बहुत ज़्यादा है। इसको इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हम प्रिजनर डायलेमा कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर 3 या 4 चोर हों और उन चोरों को पकड़ लिया जाए और पुलिस उनको उनमें से एक चोर ए, एक चोर बी, एक चोर सी और एक चोर डी को मुख्तलिफ सेल्स में रख दे और फिर हर एक के पास जाए कि तुम मान जाओ, तुम्हें छोड़ देंगे, बाकी सबको सज़ा हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है तब जब सारे के सारे जो हैं एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं और वो पुलिस की बात या पुलिस की ऑफ़र को रिजेक्ट कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं और रिजेक्शन के बाद वो क्या होते हैं, सारे के सारे रिलीज़ हो जाएंगे। लेकिन अगर उनमें से एक को भी दूसरे की इंटेंशंस पे शक हुआ तो क्या होगा, 2 मान जाएंगे और 2 क्या हो जाएंगे, उनको सज़ा हो जाएगी। ठीक है। और अगर सारे मान जाएंगे तो सारों को कम सज़ा होगी। तो जो प्रिजनर डायलेमा है ये इस बात को कहता है, इस बात के ऊपर जोर देता है कि जब 2 कंट्रीज़ के दरमियान सस्पिशन होती है तो तब उनके रिलेशंस बढ़ जाते हैं। अब वो सस्पिशन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में बनी क्यों, हम उसके फैक्टर्स को देखने की कोशिश करते हैं। तो जनाब, सबसे पहले ड्यूरेंट लाइन पहला वो फैक्टर है जिसकी वजह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशंस में सस्पिशन है, वो अच्छे नहीं हैं। ड्यूरेंट लाइन एक बाउंड्री थी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो खींची गई थी 1893 में और ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से मॉर्टिमर ड्यूरेंट और अमीर ऑफ अफ़गानिस्तान, जो उस वक्त अमीर थे अफ़गानिस्तान के, उनकी कंसेंसस के साथ ये बाउंड्री सेटल हुई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान ने इस बाउंड्री को रिजेक्ट कर दिया कि वो इसको इंटरनेशनल बाउंड्री तस्वर नहीं करते। तो इससे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान क्या हुए, एक ब्रिज आ गया, एक वेज आ गया, एक गैप आ गया रिलेशंस में। तो उनके रिलेशंस फिर बिगड़ना शुरू हो गए। फ्रॉम द वेरी स्टार्ट वो फिर रिलेशंस बिगड़ना शुरू हो गए। दूसरी चीज़ जिन्होंने रिलेशंस का बिगाड़ किया वो है अफ़गानिस्तान की एफ़र्ट टू ब्लॉक करने की एफ़र्ट। क्या ब्लॉक करने? पाकिस्तान मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशंस। यानी अफ़गानिस्तान वो एक ही मुल्क था, जस्ट एक मुल्क था जिसने क्या किया था, अगेंस्ट किया था वोट पाकिस्तान क्रिएशन। तो आपके यहाँ फिर क्या हो गया, ट्रस्ट डेफिसिट हो गया जो कभी पूरा ही नहीं हुआ। तीसरी चीज़ जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ट्रस्ट के डेफिसिट की है वो टेररिज्म का इशू है। यूएस की इंटरवेंशन के बाद देखिए, जो अफ़गान गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान को ब्लेम करती है कि हमने क्या किया, वॉर ऑन टेरर के बाद जो वहाँ पे पपिट गवर्नमेंट बनी काबुल के अंदर, हमने उसके खिलाफ काम किया है और हमने तालिबान को सपोर्ट किया है। हमने उनको ट्रेन भी किया है, एमुनिशन भी दिया है, रेजिडेंस भी दी है और सोफिस्टिकेटेड वेपन भी दिए हैं। पाकिस्तान आगे से क्या कहता है, पाकिस्तान कहता है ये तुम्हारा पर्सपेक्टिव बिल्कुल गलत है और तुम क्या करते हो, पाकिस्तान तालिबान को एमनेस्टी भी देते हो, उनको सिर्फ उनके लिए सेंचुरी भी बनाई हुई है आपने, और फिर आप उन्हीं को हमारे केपीके के अंदर और हज़ारा कम्युनिटी के ऊपर अटैक करवाते हो और हमारे यहाँ क्या करते हो, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हो। तो ये एक ब्लेम गेम जो टेररिज्म के इशू के ऊपर 2 कंट्रीज़ में है, ये बहुत मसला है जिसकी वजह से हमारे रिलेशंस अफ़गानिस्तान से ख़राब है। चौथी चीज़ जनाब, रिकॉग्निशन। जब भी कोई कंट्री, न्यू कंट्री इंटरनेशनल अरीना के अंदर इमर्ज होता है तो उसको रिकॉग्निशन चाहिए होती है ताकि वो इंजॉय कर सके कुछ राइट्स और वो कुछ ऑब्लिगेशंस उसके ऊपर आ जाएं
जो उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी में फुलफिल करने हैं। तो रिकॉग्निशन जो है जब पाकिस्तान की होने लगी तो टर्की ने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज कर लिया, ईरान ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया कि हम मुस्लिम कंट्री हैं और पाकिस्तान एक हकीकत है। लेकिन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं किया। रिकॉग्निशन का भी इशू है, तो इस वजह से जो सस्पिशन है वो बहुत डीप हो गई दो कंट्रीज़ में, जो कि अब भी मौजूद है। इसके अलावा 1979 में यूएसएसआर ने स्ट्रेटेजिक थिंकर के टॉक्सिन्स के बावजूद कि आप अफ़गानिस्तान में ना जाएं, मिसाल के तौर पे जिस बंदे ने नेपोलियन को वाटरलू पे हराया था, उस जनरल ने कहा था कि अफ़गानिस्तान में जो स्मॉल आर्मी है वो डेवास्टेट हो जाएगी, उसको मार दिया जाएगा, उसकी टेरिटरी ऐसी है, उसके लोग ऐसे हैं, वो सोसाइटी ऐसा है, और जो बड़ी आर्मी होगी वो स्टार्व कर जाएगी, वहाँ पे वो भूख से मर जाएगी। सोवियत ने ब्रिटिश की हार से सबक सीखे बगैर वहाँ पे इंटरवेंशन 1979 में। तो पाकिस्तान ने क्या किया फिर? पाकिस्तान ने अमेरिकन ब्लॉक के साथ मिलके कम्युनिज्म के खिलाफ जिहादी प्रमोट किए। तो वो जिहादी प्रमोट करने के बाद वहाँ पे जो बैठी हुई मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट थी, यानी जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, वो पाकिस्तान के साथ ब्लेम गेम करती थी और वो पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझती थी। तो ये भी वजह है हमारे जो ख़राब रिलेशंस की, कि वहाँ पे बैठी हुई गवर्नमेंट जो होती है वो एक पपेट कंट्री की होती है, वो किसी पावर की होती है और हम उसके अगेंस्ट मूव करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई बड़ी पावर का असर और रसूख हो हमारे इर्द गिर्द। हम चाहते हैं हमारे फेवरेबल गवर्नमेंट हो, जिसको स्ट्रैटेजिक डेप्थ का कंसेप्ट कहते हैं। तो ये भी वजह है हमारे और उनके रिलेशन ख़राब होने की। इसके साथ जनाब 1965 में जब जो इंडिया है वो पाकिस्तान पे अटैक करता है, पहले पाकिस्तान ऑपरेशन जिब्राल्टर करता है, हम जिब्राल्टर ऑपरेशन करते हैं, कुछ लोग जाते हैं कश्मीर में, और उसके बाद इंडिया हम पे हमला कर देता है। ये विकीपीडिया पे आप पढ़ सकते हैं। तो हुआ क्या, जब इंडिया ने हमला किया, आउटराइटली हम पे हमला कर दिया, मतलब फुल फ्लैज्ड वॉर डिक्लेयर कर दी। तो हमारे जो मुस्लिम ब्रदर्स हैं, जैसे टर्की है और ईरान है, इन्होंने इंडिया को अग्रेसर काउंट किया कि इंडिया क्या है जी, अग्रेसर है। लेकिन अफगानिस्तान ने क्या किया, इंडिया को अग्रेसर नहीं कहा। तो हमारा ये भी इशू है कि आपने उनको अग्रेसर डिक्लेयर क्यों नहीं किया, जबकि वो एक छोटे कंट्री के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो ये भी एक इशू है भाई। तो अब आपको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ मैप से समझा के कि ये क्या चीज़ है, पाकिस्तान का झगड़ा क्या है। ये जनाब है ड्यूरन लाइन। अब वजह यह है कि ये जो ड्यूरन लाइन है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, और यूटी पॉजिडेटस का जो इंटरनेशनल लॉ है वो ये कहता है कि जब कॉलोनियल पावर किसी कंट्री को छोड़ के चली जाएगी तो उसकी बाउंड्री वही होगी जो कॉलोनियल पावर बना के गई होगी, यानी ना तो वो बढ़ेगी ना कम होगी। मिसाल के तौर पे जब ब्रिटिशर्स ने पाकिस्तान इंडिया को आज़ाद किया तो ये बाउंड्री थी जो दोनों की मुतफिका बाउंड्री थी। अब जब ब्रिटिशर्स चले गए 1947 में, तो ना पाकिस्तान ये कह सकता है कि काबुल हमारा है, ना काबुल वाले ये कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान का जो पख्तूनख्वा है हमारा है। तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, उनको एक दूसरे की माननी पड़ेगी, ठीक है। तो जनाब यही बाउंड्री है इंटरनेशनल, जो कि अमेरिकन भी 1979 है उसमें वो क्या कर सकें, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने कि पाकिस्तान और इंडिया की जो बाउंड्री है, अफगानिस्तान की जो बाउंड्री है वो ड्यूरन लाइन है। तब उनको पाकिस्तान की ज़रूरत थी तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो जनाब मोहतरम ये तो ठीक है। उसके बाद वजह यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान में KPK है, और KPK जो है उसके अंदर पख्तून्स रहते हैं, और अफ़गानिस्तान में जो मेजॉरिटी लोग हैं, जो एक बड़ा एथनिक ग्रुप है, वो क्या है, वो पश्तून्स हैं, ठीक है जी। तो अब पश्तून्स ये कहते हैं कि ये बॉर्डर को मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार इधर रहते हैं, हमारा ट्रेड इधर है, हमारे जानने वाले लोग इधर रहते हैं, तो इस बॉर्डर को पोरस बॉर्डर है, तो वो यहाँ पे कंटेस्ट करते हैं बॉर्डर को। हमने भी बॉर्डर पे बाड़ लगाई, तो हमारा यही मसला है। वो कहते हैं कि इसको बड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हम इधर मूव कर लें, आप उधर मूव करें। लेकिन फिर पाकिस्तानी जो अथॉरिटीज़ हैं वो कहती हैं नहीं, आपसे टेररिज्म आती है और हमारे यहाँ जो है वो मसले मसाइल हो जाते हैं। तो ये सारी जो है वो सिनेरियो है। ओके, अब पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के लिए क्या किया गया हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में। पहली तो बात यह है कि अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो एप्टा के ज़रिए पाकिस्तान ने उनको एक्सेस दी हुई है अरेबियन सी की, और वो वहाँ से फिर चीज़ें इंपोर्ट भी कर सकते हैं पाकिस्तान का सारा लेके, और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं।
दूसरी बात यह है कि जब 1979 के अंदर दिसंबर में सोवियत यूनियन ने हमला किया तो वहाँ से बहुत सारे रेफ्यूजीज जो हैं वो भाग के पाकिस्तान आ गए। तो हमने 2.5 मिलियन रेफ्यूजीज को वॉर के दौरान होस्ट किया है यूएन के जो कमीशन है ऑन रेफ्यूजीज, ठीक है। तो यूएन का जो कमीशन है रेफ्यूजी का, हमने उसके साथ मिलके 2.5 मिलियन रेफ्यूजीज को कोई 30-40 साल जो है वो क्या किया है, रेफ्यूजीज को उनकी हॉस्पिटैलिटी की है। तीसरी चीज़, हम स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी भी करते रहें और उसके साथ साथ हमने एजुकेशनल डिप्लोमेसी भी की है। मिसाल के तौर पे इलामा इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स हमने बनाया ताकि अफ़गानिस्तान के स्टूडेंट्स की जो नीड है एजुकेशनल उनको केटर किया जा सके। फिर उसके बाद हम अफ़गानिस्तान के पीस प्रोसेस को सपोर्ट करते रहे। मिसाल के तौर पे मरी टॉक्स, पेशावर अकॉर्ड 1990s में, और उसके साथ साथ अभी जो दोहा अकॉर्ड हुआ है उसमें भी हमारा रोल है। तो पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान में जो पीस प्रोसेस है उसको सपोर्ट किया। फिर हमने अफ़गानिस्तान की रिकॉग्निशन के लिए कंपेन भी स्टार्ट में किया है कि पूरी दुनिया को अफ़गानी तालिबान को अमेरिका के विड्रॉल के बाद मान लेना चाहिए, क्योंकि इससे अलावा कोई हल नहीं है। और आवाम की मदद करनी चाहिए, अफ़गान गवर्नमेंट की मदद करनी चाहिए, तालिबान लेड गवर्नमेंट की, ताकि वहाँ पे पॉवर्टी कम की जा सके, वहाँ पे पीस हो, वहाँ पे टेररिस्ट थ्राइव ना करें। उसके साथ अभी अफ़गानिस्तान में एक अर्थक्वेक आया है, तो उस अर्थक्वेक के लिए पाकिस्तान ने एड का प्रोविज़न किया, एड प्रोवाइड किया पाकिस्तान ने, जो कि फिर बहुत ही पाकिस्तान की तरफ से $5 बिलियन रुपीज़ की एड पाकिस्तान ने दी है, वीट भेजी। अब जनाब, जो दूरियां हैं इसको कम कैसे किया जा सकता है? दूरियों को कम करने का एक तरीका तो ये है कि डायलॉग किया जाए। डायलॉग के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। मिल बैठ के कमेटी बना लें, बैठें, एक दूसरे के साथ निगोशिएट करें और एक दूसरे के जो मसले मसाइल हैं, एक दूसरे के गिले शिकवे हैं, उनको दूर करें किसी तरह से। दूसरी चीज़ ये है कि अफ़गानिस्तान को डूरन लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर मानना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ कहता है। और अगर आप एक कंट्री हो के इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानते तो फिर आपका ना तो इमेज अच्छा जाएगा और ना ही आपको कोई रिकॉग्नाइज़ करेगा। जब जब अमेरिकन आपके खिलाफ कंपेन करेंगे आपको रिकॉग्नाइज़ नहीं करना, तो आपको बाकी कंट्रीज ने भी कोई नहीं रिकॉग्नाइज़ करना। तो आप ना तो टेररिज्म को वहाँ थ्राइव करने दें और ना ही ऐसी चीज़ें करें जिससे लोगों के अंदर नफरत हो और आपका रिकग्निशन ख़त्म हो। जैसे पाकिस्तान जैसे कंट्री को अगर आप ड्यूरेंट लाइन नहीं मानेंगे तो पाकिस्तान नहीं मानेगा अफगानी जो तालिबान की गवर्नमेंट को, तो आप फिर आपको दूसरे भी नहीं मानेंगे। जब आपके सपोर्टर आपको नहीं मान रहे तो फिर आपको दूसरे भी नहीं मानेंगे। पाकिस्तानी तालिबान मस्ट बी हैंडेड ओवर टू पाकिस्तान। अब पाकिस्तान अफगान तालिबान बेसिकली क्या है, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। अफगान तालिबान यहाँ पे काबुल में, और यहाँ पे पाकिस्तानी जो तालिबान है, पाकिस्तानी तालिबान, उनकी आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटी है अफगान तालिबान से, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब जब उनका दिल करता है वो इधर आते हैं, लोगों को तंग करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, और इधर फाटा में आके तंग करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। अब अफगान गवर्नमेंट की यहाँ पे सोवरेनिटी है, ज्यूरिसडिक्शन भी उधर है, तो उनको चाहिए कि वो जो तालिबान पाकिस्तानी तालिबान है, बेशक आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटी है, वो किसी और कंट्री में आकर टेररिज्म कर रहे हैं, तो उनको पाकिस्तान को हैंड ओवर करना चाहिए। लेकिन अफगानिस्तान फिर हैंड ओवर नहीं कर रहा, अभी तक अफगान तालिबान हैंड ओवर नहीं कर रहे उनको। तीसरी बात है, कनेक्टिविटी होनी चाहिए पाकिस्तान की और साउथ एशिया की और उसके साथ साथ सेंट्रल एशिया की अफ़गानिस्तान के थ्रू। अभी एक ट्रेन को इन्होंने क्या किया है, एक ट्रेन को सेटल किया कि ट्रेन पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाएगी और अफ़गानिस्तान से फिर काज़ाकिस्तान और उसके बाद ये सेंट्रल एशिया में जो है वो चली जाएगी। अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनता है जिससे कनेक्टिविटी होती है, यानी सी पैक प्लस से मिल जाता है, तो ये रीजन बड़ा खुशहाल हो सकता है, यहाँ पर ट्रेड होगी। फिर उसके बाद अफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट होनी चाहिए और टेररिज्म को स्टॉप करना चाहिए। ड्रग फ्लो अफगानिस्तान से बहुत आता है पाकिस्तान में, उसको भी ख़त्म करना चाहिए। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उनको बेहतर देख सकते हैं आने वाले वक्त के अंदर। तो अगर आपको ये लेसन अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल एजुकेटेड पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। शुक्रिया।